हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है पिन्स को लेके। हमें अपने पिन बॉक्स में कौन कौन सी पिन्स कैरी करनी चाहिए, किस पिन का क्या नाम है और किस तरह से यूज़ करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आती है ये बॉब पिन। ये छोटी बॉब पिन है, इसको बॉबी पिन भी कहा जाता है और ये बहुत टाइटली आपके सेक्शन को होल्ड करती है। इसको आप उसी एरिया पे होल्ड कर सकते हो जहाँ पे आपकी पिन्स की विजिबिलिटी आपको नहीं चाहिए। ये हाइड भी बहुत आसानी से हो जाती है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। इसके बाद आती है हमारी ये बड़ी बॉब पिन। इसको बिग बॉबी पिन भी कहा जाता है। ये इससे थोड़ी सी बस बड़ी है साइज़ में। ये भी सेम इसी तरह से टाइटली टक करने के लिए काम आती है। आप इसको बेस में यूज़ कर सकते हैं, कास्केट हेयर स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। अपना बेस को अच्छी तरह से टाइटली लॉक करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी ये फाइन पिन। इसको इनविजिबल पिन भी कहते हैं। आप इसको बहुत फाइन सेक्शन जो होते हैं या फिर आपका कोई हेयर अगर आपको बाहर दिखता है उसको वहाँ पर हम पिन नहीं लगा सकते हैं, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका कैसे रहेगा, एकदम सिंपल है। आप इसको साइड से ऐसे फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद लॉक करते हैं। इस तरह से लॉक करनी है और ये दोनों साइड से भी लॉक कर सकते हैं, एक साइड से भी लॉक कर सकते हैं। इसको इस तरीके से लॉक करने के बाद आप सीधा अपने सेक्शन में इसको अप्लाई कर देंगे। हेयर भी आपका रुक जाएगा, हेयर लॉक भी हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हमसे कभी कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि कोई हम सेक्शन अगर पुल कर रहे हैं वो ज़्यादा पुल हो जाए, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं छुपाने के लिए या फिर हाइड करने के लिए, हटाने के लिए उस सेक्शन को आप ये फाइन पिन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी ये स्मॉल जूड़ा पिन। ये जूड़ा पिन डोनट में हम यूज़ कर सकते हैं, डोनट के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। ये वहीं जाके होल्ड होती है, अदरवाइज़ ये होल्ड नहीं हो सकती है। इसको यूज़ करने का तरीका, इसको इस तरह से ओपन करके लगानी है पिन। कभी भी अगर लगाने इस तरह से ओपन करने से क्या होगा, ये पिन हम ओपन करेंगे और डोनट के अंदर जाके वापस अपनी शेप में आ जाएगी। तो इससे क्या है, टाइटली हम अपने सेक्शन को लेयर होल्डिंग के लिए हम इस पिन को यूज़ नहीं करेंगे। इस पिन को सिर्फ हम लॉकिंग के लिए यूज़ करेंगे डोनट पे। उसके बाद आती है हमारी ये बिग जूड़ा पिन। इससे पहले जो हमने देखी थी वो इससे स्मॉल थी और ये बिग है, ठीक है। इसको भी हम डोनट टकिंग पे यूज़ करेंगे। हमारे पास 3 तरीके की जूड़ा पिन है, बिग, स्मॉल, उससे स्मॉल। 3 तरीके की जूड़ा पिन हम यूज़ करते हैं अपनी स्टाइलिंग के अंदर। उसके बाद आती है हमारी सबसे बड़ी जूड़ा पिन। ये सबसे बड़ी जूड़ा पिन होती है, 10 नंबर की जूड़ा पिन इसको कहते हैं, ठीक है। इसको हम स्टाइलिंग में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारा बेस बहुत दूर है, जहाँ पे हमारी पिन्स पहुँच नहीं पाती है। उस केस में हम ये वाली पिन यूज़ कर सकते हैं। ये आराम से आपके बेस तक भी पहुँच जाएगी, आपका सेक्शन भी होल्ड कर देगी, लेयरिंग भी होल्ड कर देगी, शार्प लेयरिंग भी बना देगी। तो ये सब थी गाइस पिन्स नॉलेज। सारी ये पिन्स हम यूज़ करते हैं अपनी स्टाइलिंग के अंदर। अब हम जाएंगे सेक्शन क्लिप्स की तरफ। अभी बहुत कुछ है इस वीडियो में, पूरी देखना, एंड तक ज़रूर देखना हम किस तरह से अरेंज करते हैं पिन बॉक्स भी, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो ये है गाइस स्टील क्लिप, स्मॉल स्टील क्लिप। इसको हम यूज़ करते हैं फ्रंट वेरिएशन सेक्शन होल्ड करने के लिए। आप फ्रंट पे कोई वर्क कर रहे हैं या फिर आप रोज़ पेटल्स बना रहे हैं रोज़ के लीफ एलिमेंट पे हम इसको यूज़ करते हैं। और इसको हम फेस फ्रेमिंग के लिए, क्लाइंट के फेस पे जो हम कर्ल्स छोड़ते हैं फेस फ्रेमिंग के लिए, आप इसको होल्ड करके अपना बैक का सारा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में हम बड़ी वाली स्टील क्लिप यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ भारी होती है और क्लाइंट की आँख पे रखती है, वो इरिटेट भी करती है। तो इसलिए हम स्मॉल वाली क्लिप वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ये बड़ी स्टील क्लिप। इसको भी हम सेक्शन होल्डिंग के लिए, रोज़ बनाने के लिए इसको होल्ड करें अपने वेव्स को, बहुत अच्छा उसका स्टे रहता है और बहुत अच्छे निकल के आते हैं इसकी वजह से। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं स्कैल्प के कर्व की तरह, जहाँ भी आपको लगानी है, जैसे स्कैल्प की शेप में आपको इसको करना है तो आप इससे वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी ये क्रोकोडाइल क्लिप। ये सेक्शन निकालते हैं, इससे हम प्रोफाइल सेक्शन इसी की मदद से हम होल्ड करते हैं। दैन उसके बाद हम ड्रायर करते हैं, इससे भी हम सेक्शन ही होल्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे ये रबर बैंड। देखो मार्केट में 2 तरीके के रबर बैंड है। एक इस तरह से ये नॉर्मल रबर बैंड जो आता है, ये टूटने के चांस इसके बहुत ज़्यादा रहते हैं। और दूसरा ये वाला देखोगे तो ये एक चाइनीज़ रबर नया आया है मार्केट में। ये वाला रबर बैंड क्या है, इसको जितना भी स्ट्रेच करो ये टूटता नहीं है, ये पतला होता जाता है और इसका इलास्टिसिटी और बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये है नॉर्मल रबर और ये है हमारा चाइनीज़ रबर। आप भी यही रबर लेना, रबर बैंड। ये बहुत अच्छा रबर बैंड है, इससे बहुत टाइटली आप पोनी को टाइट कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह से नीट पोनी बन जाती है। उसके बाद हमें एक ऐसा ब्लैक कलर का थ्रेड अपनी किट में रखना है। ये थ्रेड से आपको पता ही हम क्या क्या कर सकते हैं। इससे हम अपना टीका, एक्सेसरीज, माथा पट्टी, ज्वेलरी में कभी कभार हमें टाइट करनी पड़ती है, वो भी हम इससे कर सकते हैं, ठीक है, ब्लैक थ्रेड।
उसके बाद हमारे को ये सीज़र बहुत काम किया है, कहीं पे भी काम आ सकती है, इसको रखना ही रखना है आपको। पर क्या होता है सीज़र्स मिलती ही नहीं है होटल में भी, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, होटल में भी कभी कभी नहीं मिलती है, कभी क्लाइंट के घर पे भी नहीं मिल पाती है, तो हमारे को किट में ये कैरी करनी है। और कभी कभार क्या होता है मेकअप आर्टिस्ट के पास भी नहीं होती, मेकअप आर्टिस्ट खुद हमसे मांगती है कि सीज़र है तो दिखा दो, तो उनको भी आई लैशेस काटनी होती है। हम इसको यूज़ कर सकते हैं डोनट कटिंग में, फ्लावर कटिंग में, पेटल्स कटिंग में, थ्रेड काटने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों में काम आ जाती है। तो आपको ये रखनी है एक छोटी सीज़र अपनी किट में। सो गाइज़ ये थी सारी पिंस नॉलेज, सेक्शन क्लिप्स नॉलेज, क्या क्या हमारे को रखनी चाहिए, कौन कौन सी पिंस कैरी करनी चाहिए, ठीक है। अब इसको अरेंज कैसे करना है आइए वो देखते हैं, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। सो गाइज़ इस तरह से आपको एक पिन बॉक्स लेना है जिसमें 6 पार्टीशन हो अलग अलग इस टाइप से, ठीक है। ये जो है सारी पिंस हमने बंच बना के रख रखी है पहले से ही, ठीक है। आपको भी इसी तरह से साफ़ सुथरा काम रखना है, साफ़ सुथरा से पंच बना के रखने हैं, छोटी पिन के बड़ी पिन के सब अलग अलग पार्टीशन में रखनी है, ठीक है। ये छोटी पिन का पंच है, ये बड़ी पिन का, और ये है हमारी स्मॉल पिन, फाइन पिन, ठीक है। ये इसका तो बंच बना ही आता है, आपको बॉक्स में इसको बंच बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बंच बना आता है। उसके बाद ये हमारी ग्लू ड्रॉप, ये बहुत काम की चीज़ है, टीका चिपकाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ आई है, इससे बहुत ईजीली और बहुत अच्छी तरह से आपका टीका फिक्स हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हमको इस तरह से एसेसरीज़ थोड़ी छोटी मोटी ऐसे रखनी है क्लाइंट्स के लिए, आप इसको बन में लगाओ, बहुत सुंदर बन लगता है, ठीक है। थोड़ी सी ऐसे बीट्स हम रख सकते हैं, ठीक है। ये डबल टेप भी आपको अपने बैग में कैरी करनी है किट में। ये जूड़ा नेट भी आपको अपने पिन बॉक्स में रखना है बहुत आसानी से, और बहुत अच्छे तरीके से आपकी बैक कॉमिंग इससे कवर हो जाती है, और एक नीटनेस वाला आपको बेस बना के देती है जूड़ा नेट से, ठीक है। सो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना कि कैसी लगी कैसी नहीं, और हम किस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं, कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताना। और हेयर स्टाइल की वीडियोस आती रहेगी, ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे, आप बस सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।